तो आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ से, जो कि आपको जो है BPSC TRE 4.0 या आप लोग KVS NVS जैसे कंप्यूटर साइंस का जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो उस समय भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि UPS ऐसा एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिससे आपको 3 क्वेश्चन जो है वो देखने को एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन C++। यानी आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है C++ में, या अगर हम लोग बात करें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए है इट इज ए फंक्शन ऑफ क्लास, ऑप्शन बी है इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऑप्शन सी है इट इज द डेटा टाइप ऑफ क्लास, इट इज पार्ट ऑफ द सिंटेक्स ऑफ क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या है? सो ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेमोरी एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट्स। सो ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है कैचे, ऑप्शन सी है HDD और ऑप्शन डी है रैम। सो ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी होता है, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेमोरी जो उसका होता है वो कहाँ एलोकेट होता है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट मेमोरी दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज रैम। सो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा जो मेमोरी एलोकेट होता है वो कहाँ होता है? रैम में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि टू एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज। यानी कि अगर हमें डेटा मेंबर यानी क्लास का डेटा मेंबर को अगर हमें एक्सेस करना होगा आउटसाइड द क्लास, हम लोग अगर उस डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग जो है वो किसके थ्रू जो है हम लोग जो एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है डॉट ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर और ऑप्शन सी है डॉट और एरो ऑपरेटर एज रिक्वायर्ड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज डॉट और एरो ऑपरेटर सो एज रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि टोटल एक्सेस स्पेसिफायर इन UPS फॉर C++। यानी C++ में टोटल जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो कितने होते हैं। तो अगर आप मेरे ये सब UPS का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के जो है UPS का वीडियो देखें। वहाँ पे BPSC कंप्यूटर साइंस प्लेलिस्ट है, उसमें आप जो जाइएगा तो वहाँ पे आपको UPS का सारी वीडियो भी जो है मिल जाएगा। और काफ़ी डिटेल में जो है एक्सेस स्पेसिफायर मैंने बताया है कितने प्रकार का होता है, कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर का क्या यूज है, सारा UPS का कॉन्सेप्ट में जो वो बताया हुआ है। तो आपको बता दें कि C++ में जो है बेसिकली जो है वो 3 एक्सेस स्पेसिफायर यूज होता है। पहला होता है हमारा पब्लिक, दूसरा हमारा होता है प्राइवेट और तीसरा हमारा होता है प्रोटेक्टेड। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पूरा UPS कॉन्सेप्ट में मिलेगा, तो आप लोग जो है वो थ्योरी का वीडियो जाकर के जरूर देखें प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अंडर विच पिलर ऑफ UPS डू बेस क्लास एंड डिराइव क्लास रिलेशनशिप कम। यानी कि UPS का कौन सा ऐसा पिलर है, या हम लोग कह सकते हैं कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बेस क्लास और डिराइव क्लास में जो रिलेशनशिप आती है या रिलेशनशिप होता है, तो वो आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी है इनहेरिटेंस और ऑप्शन डी है एब्स्ट्रैक्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस में जो होता है वो बेस क्लास एंड डिराइव क्लास का क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। तो अगर आप लोग UPS कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप जो इस टाइप का जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप आसानी से आपको जो है वो आंसर आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो आई गेस ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरा UPS का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे जो इस टाइप का क्वेश्चन अगर उस वीडियो का देख लेते हैं तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आप इजीली जो है वो सोल्व कर देंगे, यानी आप इजीली आंसर जो है बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन ए है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर्स, ऑप्शन बी है कि हाइडिंग द इम्पॉर्टेंट डेटा,
ऑप्शन सी है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन और ऑप्शन डी है शोइंग द इम्पॉर्टेंट डेटा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर्स। सो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम लोग जो है वो यूजर को सिर्फ जो है वो नेसेसरी जो चीज़ें होते हैं, फीचर्स होते हैं वो शो करते हैं, जो अननेसेसरी डिटेल्स होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं यूजर से हाइड करके रखते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू फ्री द मेमोरी एलोकेट फॉर द एन ऑब्जेक्ट इन C++। यानी कि कौन सा यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसके थ्रू जब हम लोग ऑब्जेक्ट जब मेमोरी एलोकेट करता है तो उस मेमोरी को हम लोग फ्री करने के लिए हम लोग जो है वो कौन सा यहाँ पे ऑपरेटर का यूज होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अनएलोकेटेड, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है फ्री, ऑप्शन सी में है कलेक्ट और ऑप्शन डी है डिलीट। तो ये आपसे C++ में पूछा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिलीट। सो यूजिंग डिलीट वी कैन फ्री द मेमोरी एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन C++। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी इनमें से जो कौन है वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन ए है प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी है नेम्स, ऑप्शन सी है आइडेंटिफाई और ऑप्शन डी है एट्रीब्यूट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच टाइप ऑफ मेंबर्स कांट बी एक्सेस इन डिराइव क्लास ऑफ ए बेस क्लास। यानी अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ गया वो एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो किस टाइप का जो मेंबर है क्लास का जो कि एक्सेसेबल नहीं होता है डिराइव क्लास में, फ्रॉम बेस क्लास टू डिराइव क्लास। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है ऑल कैन बी एक्सेस या प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक। सो यहाँ पे जो है वो प्राइवेट यानी किसी भी क्लास का प्राइवेट मेंबर होता है तो वो क्या होता है डिराइव क्लास में एक्सेसिबल नहीं होता है। यानी किसी भी बेस क्लास का अगर प्राइवेट डेटा है, ठीक है, और उस डेटा को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं ड्राइव क्लास में तो क्या होगा, वो एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि उस क्लास का वो प्राइवेट डेटा है और प्राइवेट डेटा को हम लोग जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो है कि विच फीचर ऑफ ऊप्स इज एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन, ये ऊप्स का जो है वो फीचर्स है और इनमें से कौन सा जो फीचर्स है वो फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू जो होता है एग्जीक्यूटेड होता है। तो ऑप्शन ए है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी है इनहेरिटेंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म में ऊप्स का ऐसा फीचर है जिसके थ्रू मतलब कि हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू जो उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग सारा ऊप्स से है। अगर आपको क्वेश्चन अगर ये आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो आप लोग जो है वो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो ऊप्स का वीडियो देखें ताकि ये सब जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं आप इजीली जो है इसका आंसर देंगे जब मेरा वीडियो देख लेंगे तब। ठीक है, अगर आपको आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। विच कीवर्ड शुड बी यूज टू डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल। यानी स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो है हम लोग कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्स्ट, ऑप्शन बी है कॉमन, ऑप्शन सी है स्टैटिक और ऑप्शन डी है स्टैट। सो स्टैटिक कीवर्ड का जो है हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में जो है इसी टाइप से जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि विच एमंग द फ्लोइंग इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ ड्राइव क्लास। यानी आपको बताना है इसमें से कि कौन सा जो है वो बेस्ट डिफिनेशन होगा ड्राइव क्लास का। ठीक है, बेस्ट डिफिनेशन चूज करना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। ठीक है, तो इसका जो अब करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दैट इज बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका जो है होगा बेस्ट डिफिनेशन होगा ए क्लास विच इनहेरिट वन और मोर क्लासेस। सो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ ड्राइव क्लासेस। ठीक है, ये बेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच एमंग द फ्लोइंग
इज इनहेरिटेड बाय डिराइव क्लास फ्रॉम बेस क्लास। ठीक है, ओनली डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन ओनली, ऑल द मेंबर एक्सेप्ट प्राइवेट मेंबर्स या ऑल द मेंबर ऑफ ए बेस क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा जो मेंबर है बेस क्लास का जिसको हम लोग जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं ड्राइव क्लास में, जैसे डेटा मेंबर हो गया, मेंबर फंक्शंस हो गया। तो आपको बता दें कि जो बेस क्लास का डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, अगर उस डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या हो, प्राइवेट अगर नहीं होगा तब जो है वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है एक्सेस स्पेसिफायर पर, क्योंकि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस दोनों एक्सेसिबल होता है, लेकिन अगर वो प्राइवेट है तो वो नहीं होगा, लेकिन प्रोटेक्टेड और पब्लिक है तो वो होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट प्राइवेट मेंबर, यानी जितने भी मेंबर होगा वो होगा इनहेरिटेड एक्सेप्ट प्राइवेट, यानी प्राइवेट को छोड़ करके। तो आपको अगर ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये सब क्वेश्चन जो है आप इजीली जो है वो आंसर दे पाएंगे। बेसिकली आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है बेस क्लास, क्या होता है ड्राइव क्लास, क्या होता है पब्लिक स्पेसिफायर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। विच मेंबर्स कैन नेवर बी एक्सेस इन ड्राइव क्लास फ्रॉम द बेस क्लास। ठीक है, यहाँ पे देखिए जितना भी अभी आपको क्वेश्चन मिल रहा है वो एक्सेस स्पेसिफायर से ही मिल रहा है। तो अब इसमें हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो मेंबर है वो जो है वो कभी एक्सेसिबल नहीं होगा ड्राइव क्लास में। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मेंबर होगा बेस क्लास का, यहाँ पे दिया हुआ प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ऑल एक्सेप्ट प्राइवेट। तो ये चीज़ तो मैंने ऊपर इसे पिछले क्वेश्चन में मैं डिस्कस कई बार कर चुका हूँ कि जो प्राइवेट मेंबर होगा वो एक्सेसिबल नहीं है या नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। वर्चुअल फंक्शंस आर मेनली यूज टू अचीव, यानी वर्चुअल फंक्शन हम लोग जो है वो बेसिकली किसको अचीव करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी है फंक्शंस कोड पॉलीमॉर्फिज्म। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि वर्चुअल फंक्शन के थ्रू हम लोग जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी काफ़ी डिटेल में वीडियो जो है बनाया हुआ है और वहाँ पे वर्चुअल फंक्शन को भी कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वर्चुअल फंक्शंस, ये तो काफ़ी सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि कौन सा कीवर्ड जो यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, डैट इज वर्चुअल, यानी वर्चुअल कीवर्ड को हम लोग जो यूज करते हैं वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर पब्लिक मेंबर फंक्शंस। अब आपको यहाँ पर बताना है कि पब्लिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन ए है फंक्शंस एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास बट नॉट इन ड्राइव क्लास। ऑप्शन बी है फंक्शंस एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली। ऑप्शन सी है फंक्शंस एक्सेसिबल एवरीवेयर यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ऑप्शन डी है फंक्शन दैट कांट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। अब इसमें आपको बताना है कि पब्लिक मेंबर फंक्शंस जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा पब्लिक मेंबर ऑफ फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज फंक्शंस एक्सेसिबल एवरीवेयर यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, यानी कि क्लास का अगर पब्लिक मेंबर फंक्शन होगा तो वो कहीं पे यानी एवरीवेयर यानी क्लास के आउटसाइड भी अगर हम लोग उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, यानी प्रोग्राम में कहीं भी उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी होगा, फंक्शन एक्सेसिबल एवरीवेयर यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास के थ्रू हम लोग जो है वो पब्लिक मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होता है। तो ऑप्शन है फंक्शंस विच यूज ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर बट कांट बी एक्सेस डायरेक्टली। ऑप्शन बी है फंक्शंस विच यूजेज स्टैटिक एंड अदर डेटा मेंबर्स। ऑप्शन सी है फंक्शंस विच कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास विथ द डेटा मेंबर्स। फंक्शंस यूजिंग ओनली स्टैटिक डेटा एंड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली इन मेन फंक्शंस।
तो यहाँ पे आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए हुआ, इसमें से जो है वो करेक्ट कौन होगा। बेसिकली स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स स्टैटिक मेंबर फंक्शंस यूजिंग ओनली स्टैटिक डेटा एंड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली मेन फंक्शंस। यानी जो भी स्टैटिक डेटा होगा तो उसको हम लोग, जो उस स्टैटिक डेटा को हम लोग जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मेन फंक्शन में। सो दैट इज द स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, यानी फंक्शंस यूजिंग ओनली, यानी वैसा स्टैटिक फंक्शन जो कि स्टैटिक डेटा जो होगा वो हम लोग डायरेक्टली जो है मेन फंक्शन में जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस डायरेक्टली इन मेन फंक्शन। अभी तो हमने पढ़ा कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन कैसे जो है हम लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली जो है वो मेन में एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है डॉट ऑपरेटर, ऑप्शन बी है कॉलन, ऑप्शन सी है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑप्शन डी है एरो। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू जो है, ये देखिए ये C++ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, तो इसके थ्रू जो है हम लोग वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मेन फंक्शन में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच एमंग द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इनलाइन मेंबर फंक्शंस। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो इनलाइन मेंबर फंक्शन का जो बेस्ट यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया हुआ है वो होगा। तो ए फंक्शंस डिफाइन इनसाइड द क्लास ओनली, ऑप्शन बी है कि फंक्शंस विथ कीवर्ड इनलाइन ओनली, ऑप्शंस हमारा सी है कि फंक्शंस डिफाइन आउटसाइड द क्लास, और ऑप्शन डी है फंक्शंस डिफाइन इनसाइड क्लास और विथ द कीवर्ड इनलाइन। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट, फंक्शंस डिफाइन इनसाइड द क्लास और विथ द कीवर्ड इनलाइन। तो दोस्तों ये था, आपको बता दें कि UPS कॉन्सेप्ट का 20 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था, UPS का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप ये सब क्वेश्चन जो इजीली एग्जाम में करेंगे। तो इस तरह का जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर आते रहता है। अभी जो आपको है वो नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, इसलिए आप इस चैनल से जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए आप जब यहाँ पे मेरे चैनल पर आइएगा तो आपको BPSC से रिलेटेड जितने बिहार स्टेट यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। ये आपका यहाँ पे प्लेलिस्ट है, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस का प्लेलिस्ट है, इसको जब आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट जो है वो हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे आपको जितने भी कंप्यूटर साइंस का रिसोर्सेज है वो आपको जो है वो फ्री में अवेलेबल होता है। आप एक बार टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, वहाँ से आप सिर्फ रिसोर्स को डाउनलोड कीजिए और जो है वो स्टडी कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर आपको जो है वो UPS का नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन आएगा। तब तक आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।